नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैं मानता हूं कि इस यूट्यूब चैनल पे निशांत ज्ञान पे ज़्यादातर बच्चे जो है बीटीसी डीएलएड के जुड़े हुए हैं और वही लोग जो है यूपी पीईटी की तैयारी भी कर रहे हैं और वही लोग आगे लेखपाल बनने का सपना भी देख रहे हैं। मित्रों, मैंने आपसे पहले भी बताया था, जब मैं यूट्यूब चैनल की शुरुआत किया था तो मैंने कहा था कि मेरे चैनल का अंतिम उद्देश्य आपको सफल बनाना है और सफलता को किस तरीके से अर्जित किया जा सकता है इसके लिए आपको गाइडेंस देना है। और जो चीज़ें मुझसे हो सकती हैं, पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट, जो चीज़ें आपके सफल होने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं, वो चीज़ें मैं दूंगा। कुछ लोग होते हैं जो लगातार बोलते हैं कि भैया आप जो है बीटीसी डीएलएड पर वीडियो बनाइए। तो भाई, मैं जो है लगातार आपको किसी विषय पर बिना मतलब कि सही सूचना के, बिना किसी आधार के मैं वीडियो अगर देने लगूँगा तो आपका विश्वास हमसे उठ जाएगा। तो इसी वजह से हम डेली वीडियो नहीं बनाना चाहते हैं। डेली मैं जो है इस समय यूपी पीईटी पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ मित्र हमसे ऐसे भी जुड़े हुए हैं जो यूपी पीईटी की तैयारी भी लगातार कर रहे हैं। तो आज हम उसी कड़ी में, आप लोग तैयारी करते रहिए। लेखपाल बनने का जो आपका सपना है वो भगवान करे पूर्ण हो और हमसे जितना सहयोग हो सकता है मैं कर रहा हूँ। लेकिन आज हम आपके सामने यूपी बीटीसी डीएलएड पर कुछ बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। इससे पहले मैं जब अंतिम लास्ट वीडियो बनाया था डीएलएड पर, तो उस पर मैंने बताया था कि 15 जुलाई को पीएनपी की तरफ से नोटिस जारी किया जाएगा, विस्तृत नोटिफिकेशन, जिसमें 20 तारीख से आवेदन प्रारंभ होने की बात कही गई है। तो इसी विषय पर हम बात करेंगे। शायद यह वीडियो आपको 15 तारीख को ही मिले, लेकिन मैं 14 जुलाई की शाम को इस वीडियो को शूट कर रहा हूं। लेकिन आपको देखिएगा, मैं जो चीज़ें बताता हूं क्या वो चीज़ें आगे आने वाले समय में सही साबित होंगी और 100% सही साबित होने वाली हैं। जो चीज़ें मैं आपको अभी तक बताते आया हूं, जो चीज़ें आपको मैं गाइडेंस देते आया हूं, सही साबित हुई हैं। इस विषय पर मैं बात करूंगा, क्या 20 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात इस विषय पर भी करूंगा, बीएड का लिंक बीटीसी एडमिशन से किस तरीके से है। एक चीज़ मैंने आपसे पहले भी बताया है, अगर आपको शिक्षक बनने का अंतिम उद्देश्य है तो पूरा करेंगे हम मतलब निशांत ज्ञान आपको उस लायक ज़रूर बनाएगा। लेकिन मैंने पहले भी बताया है, बीच में अगर कोई वैकेंसी आती है तो उस पर भी निशांत ज्ञान थोड़ा सा फोकस ज़रूर करेगा। ठीक है, चलिए एक एक टॉपिक पर आपको मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहली टॉपिक यहाँ पर है नोटिफिकेशन कब तक। मित्रों, कल जो है 15 तारीख है, कल 15 तारीख है और 15 जुलाई को इंतज़ार करिएगा। शाम तक मेरा वीडियो फिर जाएगा डीएलएड पर। अगर कुछ सूचना आपको निकल करके आएगी, नोटिफिकेशन निकल करके आएगा, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं, क्या 20 जुलाई से फॉर्म आवेदन प्रारंभ हो जाएंगे। मित्रों, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या चीज़ें? दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो 20 जुलाई से आवेदन प्रारंभ किया जाए और इस आवेदन की समय सीमा को लगातार बढ़ाया जाए और इस आवेदन की समय सीमा सितंबर तक ले जाया जाए। समझिएगा, या तो 20 तारीख से आवेदन प्रारंभ करके इस आवेदन की समय सीमा को अंतिम डेट को लगातार बढ़ाया जाए। अब क्यों बढ़ाया जाएगा इसकी भी मैं बात कर लेता हूँ। इस वजह से बढ़ाया जाएगा क्योंकि फाइनल ईयर के छात्र, अभी भी फाइनल ईयर के छात्रों का परीक्षा होना है और उनका जब परीक्षा होगा, क्योंकि आप सभी लोग अवगत होंगे कि बीटीसी जो 2020 वाला सत्र था वो शून्य हो गया था और 2021 का सत्र जो है 20-21 दोनों के बच्चे 21 में ही पार्टिसिपेट करेंगे। और यह सत्र 2021 के लिए ही चलाया जा रहा है। जो नोटिफिकेशन आया है, एक जो पत्र आया है पीएनपी की तरफ से, उसमें डीएलएड 2021 लिखा गया है। ठीक है, तो 2021 बैच के लिए अगर चलाया जा रहा है तो 21 के ग्रेजुएशन के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। तो फाइनल ईयर के छात्रों को इसमें मौका ज़रूर दिया जाएगा। हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट ना आए, लेकिन फिर भी आवेदन डेट बढ़ा करके उन्हें भी मौका देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। आप सभी लोग जानते हैं 2,80,000 के समथिंग सीटें हैं। ठीक है, 2,80,000 के समथिंग सीटें हैं यूपी बीटीसी में, और 2,80,000 क्या 2020 के कैंडिडेट भर लेंगे? मैं मानता हूं कि जितने भी लोग हमारे चैनल से ज़्यादा लोग बीटीसी के छात्र जुड़े हुए हैं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं, एक वीडियो पर 14-15 हज़ार व्यूज़ हमारे आते हैं। तो 14-15 हज़ार छात्र ही केवल एडमिशन लेंगे, बहुत लेंगे 25,000 छात्र 2020 के एडमिशन लेंगे और बाकी आप कोई एडमिशन नहीं लेगा। जिसे एडमिशन लेना था वो जल्दबाजी में बीएड में एडमिशन ले लिए हैं। अब जिसका सेकेंड ईयर चल रहा है वो बीएड में बीटीसी में अब जल्दी एडमिशन नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर भी वो लोग अच्छा खासा पैसा लगाए हैं। ठीक है,
तो इस बारे में मैं बात करता हूँ। फाइनल ईयर के छात्र बिल्कुल भी परेशान ना हो, उन्हें जो है ज़रूर मौका दिया जाएगा। और कुछ मित्र हमारे ऐसे भी हैं जो लगातार कहते हैं कि तुम जो है लगातार 15 मिनट तक वीडियो बनाते हो और उसमें कोई काम की बात नहीं करते हो, ठीक है। तो कुछ अशब्द भाषा का प्रयोग करते हैं। भैया मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं आपको खींच करके वीडियो दिखाने के लिए नहीं लाता हूँ। अगर आप वीडियो मेरा चैनल आपको रिकमेंड होता है तो आप नॉट इंटरेस्टेड में डाल दीजिए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन अशब्द भाषा का प्रयोग ना करिए। अगर आप अशब्द भाषा का प्रयोग करेंगे तो मुझे थोड़ा सा ख़राब लगता है, और ख़राब लगने का जाया यही होगा कि आपके जो ईमेल आईडी है जिससे आप कमेंट कर रहे हैं, हम उसे आजीवन ब्लॉक कर देंगे, आप कमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ेगा। आप ऐसी बातें ना करिए, क्योंकि मैं सबके हितों का ध्यान देता हूँ। सब लोग अपने अपने स्वार्थ को साधने में लगे हुए हैं। 2020 के छात्र चाहते हैं कि जल्द से जल्द एडमिशन शुरू हो जाए और जल्द से जल्द सत्र प्रारंभ हो जाए, और 2021 के छात्र चाहते हैं कि थोड़ा सा लेट हो जाए। अब यहाँ पर आप ही अगर सरकार में होते, आप ही PNP में होते, तो आप क्या निर्णय लेते? आप निर्णय जो है समानता को देख करके निर्णय लेते कि 2020 का भी हक ना मारा जाए, 2021 के जो प्रशिक्षु आने वाले हैं उनका भी हक ना मारा जाए। तो दोनों को बीच का रास्ता निकाला जाएगा कि 2020 के भी छात्रों का हित हो जाए और 2021 के भी छात्रों का हित हो जाए। तो उम्मीद यही है कि 20 जुलाई से आवेदन प्रारंभ हो सकता है, लेकिन इस डेट को, जो अंतिम डेट है, इस डेट को लगातार आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिएगा, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। और अगर 20 तारीख से आवेदन प्रारंभ नहीं होता है तो आप समझ लीजिएगा कि यह आवेदन 10 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में प्रारंभ होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 10 से 15 अगस्त के बीच में यह आवेदन प्रारंभ हो जाएगा, उससे पहले नहीं होगा, अगर 20 अगस्त को नहीं होता है तब। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। कुछ लोग कहते हैं भैया आप डर लगने लगा है, क्योंकि मैंने एक दिन कम्युनिटी पर पोस्ट डाला था, एक पेपर की कटिंग, उसमें लिखा गया था कि DLED 2021 DLED 2020 का जो प्रशिक्षु हैं वो परेशान हैं और पटरी से उतर चुकी है DLED की प्रवेश प्रक्रिया। तो कुछ लोग कह रहे थे भैया मुझे अब फिर डर लगने लगा। जो 2020 वाले थे वो कह रहे थे डर लगने लगा कि भैया इस बार होगा कि नहीं होगा। तो मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ मित्र, इस वर्ष जो है DLED 100% होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कोरोना की तीसरी लहर आए, चाहे चौथी लहर आए, लेकिन 100% DLED होने वाला है, ठीक है। इस विषय पर आप अब कमेंट मत करिएगा कि भैया DLED होगा कि नहीं होगा, 100% होगा, इस बात पर कोई गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। लगातार 2 वर्ष सत्र नहीं शून्य किया जा सकता है। और मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ, आवेदन की बात तो हो गई, और कब तक आवेदन प्रारंभ होगा, कैसे होगा, तो सबके हितों की बात सरकार करेगी। और आप सभी लोग जानते हैं 22 में विधानसभा चुनाव है, तो सबके हित की बात लगभग कही जाएगी। अब कुछ लोग हमसे बताए कि भैया BED की प्रवेश परीक्षा 30 फरवरी को, कब है, 30 जुलाई को है। BED की प्रवेश परीक्षा निश्चित हो गई है, 16 तारीख से आपके एडमिट कार्ड आना प्रारंभ हो जाएंगे। तो कुछ लोग कह रहे थे भैया मेरा इस दिन ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई भी अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम पड़ता है ग्रेजुएशन का, तो वो एग्ज़ाम उस दिन टाल दिया जाएगा, ठीक है। वो एग्ज़ाम टाल दिया जाएगा, लेकिन अब जो है BED की प्रवेश परीक्षा की डेट नहीं टलने वाली है, ठीक है। 30 अगस्त को निश्चित है, तो निश्चित है। अगर आपका कोई परीक्षा है ग्रेजुएशन का, किसी यूनिवर्सिटी से आप संबंध रखते हो, तो वह जो है यूनिवर्सिटी की परीक्षा कैंसिल कर दी जाएगी, लेकिन यह आपकी परीक्षा मतलब कि 30 तारीख को आपको परीक्षा देना है। जो लोग BED का फॉर्म डाले हैं तो लोग 30 तारीख को परीक्षा दीजिएगा। और हमसे कुछ लोग पूछेंगे भैया मैं BTC करना चाहता हूं, लेकिन आपके कहने पर BED का फॉर्म डाला था, तो क्या मैं परीक्षा देने जाऊं? तो मैं आपको एक ही सलाह दूंगा, हाँ भैया आप परीक्षा देने जाइए, ठीक है। आप परीक्षा देने ज़रूर जाइएगा, इससे आपको पता चलेगा कंपटीशन कैसे है, और आने वाले समय में आप शिक्षक बनेंगे तो इसी में से लोग शिक्षक बनेंगे। थोड़ा सा जब आपने 1500 रुपया खर्चा किया है तो 200-400 रुपये जा करके सेंटर पे परीक्षा ज़रूर दे दीजिएगा। और हाँ, अब आगे हम बात कर लेते हैं, जो मैंने क्वेश्चन बनाया है कि BED का लिंक BTC एडमिशन से कैसे है। मैं बताता हूँ कि 30 जुलाई को जो है BED का क्या होने वाला है, परीक्षा होने वाला है। अब BTC से एडमिशन का लिंक मैं बता रहा हूँ। इसका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है मित्रों, ये काउंसलिंग प्रक्रिया लगभग सितंबर से प्रारंभ होगी। कब होगी? सितंबर से इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो मैं आपको बता दूँ, जब BED की काउंसलिंग प्रक्रिया सितंबर से प्रारंभ की जाएगी, तो BTC की काउंसलिंग प्रक्रिया BED के काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद ही प्रारंभ की जाएगी, ये भी सत्य है, ठीक है। BTC की काउंसलिंग प्रक्रिया, BTC का जो सत्र रहेगा वो BED के बाद ही शुरू किया जाएगा, चाहे 10 दिन बाद शुरू किया जाए, लेकिन BED के पहले BTC कभी भी फाइनल नहीं हो सकता है। इसकी काउंसलिंग अगर सितंबर प्रथम सप्ताह में हो जाएगी, किसकी काउंसलिंग? BED की काउंसलिंग,
तो बीटीसी की काउंसलिंग भी सितंबर के सेकंड सप्ताह में होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा 1 हफ्ते का फ़र्क दिया जाएगा। अगर सितंबर तक हो जाएगी तो कहीं न कहीं आपका तो जो सत्र है मित्रों, आप समझ लीजिएगा इस बात को। कुछ लोग कहेंगे भैया मेरा सत्र 2021 बैच है तो 2023 में कंप्लीट हो जाएगा कि नहीं कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका सत्र अगर अक्टूबर से शुरू होगा तो आप समझ के चलिएगा 2024 के, ध्यान से सुनिएगा, 2024 के फरवरी मार्च तक आपका बीटीसी कंप्लीट होगा। उससे पहले कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि सत्र लेट हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कोरोना की वजह से 2019 वाले 4 साल में बीटीसी कर रहे हैं। भैया कोरोना की वजह से ग्रेजुएशन की परीक्षा लेट हो रही है, वो तो कोई कोर्स है। ठीक है, सारी चीज़ें लेट हो रही हैं तो भर्तियाँ भी तो नहीं आ रही हैं, ध्यान रखिएगा। और शिक्षक बनने का अगर अंतिम उद्देश्य है तो भाई निशांत ज्ञान को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मेरा शिक्षक बनाने का अंतिम उद्देश्य तो है ही, उससे पहले अगर कोई वैकेंसी आती है तो उस पर भी हम फोकस करते हैं, उस पर भी हम गाइडेंस देते हैं, उस पर भी आपको तैयार करते हैं कि आप कुछ अलग करिए। ठीक है, मेरा कल शाम को वीडियो जाएगा, जैसे ही कुछ सूचना निकल करके पीएनपी से सामने आती है तो मैं आपको उससे क्लियरिफाई करूँगा। लेकिन आने वाले समय में यही होने वाला है, तो आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं और अपशब्द का प्रयोग न करिए। जो भी चीज़ें जाती हैं मैं ऑथेंटिक आपको देने का प्रयास करता हूं और 100% आपको शिक्षक बनाने की गारंटी लेता हूं। इस बात की गारंटी लेता हूं कि अगर आप हमसे जुड़ते हैं 100% आप शिक्षक बनेंगे, इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। लेकिन आपको करना क्या है, आपको लगातार जुड़े रहना है और लगातार जो मैं कहता हूं उसे आपको करते रहना। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही बड़ा कंपटीशन होगा और कंपटीशन जब बड़ा होगा तो क्या होगा, कंपटीशन बड़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा और मेहनत ज़्यादा करने के लिए आपको प्रशिक्षण के दरमियान ही अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, जिससे प्रशिक्षण ख़त्म होते होते आप इतना तैयार हो जाइए, चाहे 10,000 वैकेंसी भी आए लेकिन आपका एक सीट उसमें फिक्स होना चाहिए। ठीक है, तो प्रशिक्षण के साथ ही मैं आपका सहयोग करता रहूँगा। ठीक है, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे लोगों को लगे कि हाँ कुछ अलग करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म आ रहा है। मैं कुछ अलग तो ज़रूर करूँगा, इस बात को मुझे भी पूरा उम्मीद है, पूरी आशा है कि आने वाले समय में कुछ अलग ज़रूर करूँगा बच्चों के लिए और आप ही के लिए, और आप अलग करवा सकते हैं क्योंकि आप लोगों का प्रेम इतना मिल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।